आखिरकार वह घड़ी आ ही जाती है जब 18 साल पहले छुपा हुआ एक बड़ा सच सबके सामने आने वाला होता है। हर तरफ एक अनजाना तनाव है, जैसे हवा में कोई भारी तूफान आने से पहले की खामोशी छा गई हो। घर के हर कोने में अजीब सी बेचैनी है और हर चेहरा किसी न किसी सवाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां रिश्तों की नींव हिलने लगी है। जो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अब उनके बीच शक की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। सबसे बड़ा बदलाव विद्या में देखने को मिला है। लंबे समय से उसके भीतर जो गिल्ट और डर छुपा हुआ था, वह अब धीरे धीरे गुस्से और बदले की भावना में बदल चुका है। उसे अब यह लगने लगा है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह अन्याय था और उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं अभीरा ही है। दूसरी तरफ अभीरा पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। वह हर कोशिश कर रही है कि रिश्तों को संभाल सके, लेकिन हालात उसके हाथ से लगातार फिसलते जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गया है। जिस घर को उसने अपना समझा था, वहीं अब सवालों की बौछार उसके ऊपर हो रही है। अरमान भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच फंसा हुआ है। उसके लिए सबसे मुश्किल यह है कि वह एक तरफ अपनी माँ विद्या है और दूसरी तरफ अभीरा, जिससे वह दिल से जुड़ा हुआ है। उसका दिल हर पल टूट रहा है, क्योंकि वह किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं है। उसे लग रहा है कि अगर वह एक का साथ देगा तो दूसरा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। विद्या के अंदर अब एक ही बात घूम रही है कि किसी भी हालत में अभीरा को वाणी की नजरों में गिराना है। उसे लगता है कि अगर वाणी के मन में अभीरा के लिए नफरत पैदा हो गई तो वह अपनी लड़ाई में जीत जाएगी। इसी सोच के साथ वह धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और एक ऐसा जाल बुनने लगती है जिससे निकलना अभीरा के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। विद्या जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती है जहां वाणी को यह लगे कि अभीरा ने उसके साथ कभी सच्चा व्यवहार नहीं किया। वह छोटे छोटे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, पुराने किस्सों को अपने हिसाब से बदलकर सामने रखती है और सच को इस तरह घुमाती है कि झूठ भी सच जैसा लगने लगे। उसकी चाल बहुत धीमी लेकिन बेहद खतरनाक है। इसी बीच वह वाणी के सामने अभीरा की ममता पर भी सवाल उठाती है। वह कहती है कि अभीरा ने कभी वाणी को अपना नहीं माना, बल्कि उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। वह उसे यह भी समझाने की कोशिश करती है कि अभीरा ने वाणी की मां के दिए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल किया और उससे अपना जीवन खड़ा किया, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। लेकिन विद्या उसे इस तरह पेश करती है जैसे अभीरा ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। वाणी के मन में धीरे धीरे भ्रम पैदा होने लगता है। वह अभीरा को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि अभीरा ने हमेशा उसका ख्याल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ विद्या की बातें उसके दिमाग में शक पैदा करने लगती हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वह जिस इंसान को अपनी मां मानती आई है, वह उतनी ही सच्ची है जितना वह समझती थी। वाणी के अंदर एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। वह अकेले में बैठकर बार बार उन पलों को याद करती है जब अभीरा ने उसके लिए कुछ किया था। लेकिन अब हर अच्छी याद के साथ एक नया सवाल जुड़ जाता है। क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद था? उधर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है जब उसे यह एहसास होता है कि वाणी भी अब उस पर शक करने लगी है। उसके लिए यह सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि उसने वाणी को कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था,
अपनी हर खुशी को पीछे छोड़ दिया था सिर्फ उसके लिए। लेकिन अब वही वाणी उससे सवाल कर रही है। अभीरा की आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरी बेबसी है। वह समझ नहीं पा रही कि वह अपने सच को कैसे साबित करे। उसके पास शब्द हैं, भावनाएं हैं, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वह अकेली पड़ती जा रही है और यह अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा है। इसी बीच मायरा भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह धीरे धीरे वाणी को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी उसके सामने दिखाया जा रहा है वह पूरा सच नहीं है। मायरा उसे यह बताने की कोशिश करती है कि विद्या जानबूझकर अभीरा को बदनाम कर रही है ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन वाणी पूरी तरह से उलझ चुकी होती है। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही होती। एक तरफ माँ जैसी अभीरा है और दूसरी तरफ वह बातें जो उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि शायद उसके साथ गलत हुआ है। विद्या का असली उद्देश्य अब धीरे धीरे ताव होने लगता है। वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह चाहती है कि अभीरा पूरी तरह टूट जाए। वह चाहती है कि वाणी के सामने अभीरा का नाम मिट जाए और वह अकेली पड़ जाए। वह जानती है कि भावनाओं से खेलकर ही सबसे बड़ा वार किया जा सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तनाव और भी बढ़ता जाता है। हर किरदार किसी न किसी मानसिक दबाव में जी रहा है। रिश्ते बिखरने की कगार पर हैं और सच और झूठ के बीच की दूरी और भी धुंधली होती जा रही है। अरमान अब भी बीच में फंसा हुआ है। वह जानता है कि अगर सच सामने आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन वह यह भी नहीं जानता कि सच का असली रूप क्या है। उसका दिल टूट चुका है क्योंकि वह अपने ही परिवार और अपने प्यार के बीच बंट गया है। अभीरा अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने आप को साबित करना है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत सहारा नहीं है। वह अकेली है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसके अंदर अब भी एक उम्मीद बाकी है कि शायद सच्चाई एक दिन सामने आएगी